ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भाजपा नहीं छोड़ेंगे अन्नामलाई? दिल्ली में हुई बड़ी सियासी हलचल। अमित शाह ने दिया खास मंत्र। क्या बदलेगी तमिलनाडु भाजपा की तस्वीर? जन्मदिन पर मिलेगी कोई बड़ी खुशखबरी? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। क्या तमिलनाडु की राजनीति में कोई बड़ा भूकंप आने वाला है या फिर सिंघम कहे जाने वाले के अन्नामलाई ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी है? दिल्ली के गलियारों से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने राजनीतिक पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कहते हैं सियासत में वक्त बदलते देर नहीं लगती। पिछले कुछ दिनों से खबरें थी कि के अन्नामलाई भाजपा से नाराज है, दिल्ली भी पहुंचे थे। खबरें तो यहां तक आई कि वो पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। लेकिन खेल तब पलट गया जब अमित शाह के साथ उनकी मैराथन बैठकें हुई। इस मुलाकात में एक खास चेहरा और था, आरएसएस के वरिष्ठ विचारक एस गुरुमूर्ति। कहा जा रहा है कि गुरुमूर्ति इसलिए चेन्नई से दिल्ली दौड़े चले आए थे। ये मुलाकात महज एक शिष्टाचार नहीं थी, बल्कि एक डैमेज कंट्रोल मिशन था। आखिर अन्नामलाई को क्या भरोसा मिला जिसकी वजह से वो इस्तीफा देते देते रुक गए? सूत्र बताते हैं कि शाह ने न सिर्फ अन्नामलाई की शिकायतों को सुना, बल्कि उन्हें भाजपा के बैनर तले और भी भव्य जनसंपर्क अभियान चलाने की खुली छूट का वादा कर दिया है। वजह साफ है, सीएम विजय की पार्टी टीवीके की एंट्री के बाद तमिलनाडु में जो समीकरण बदले हैं, वहां अन्नामलाई का कद भाजपा के लिए सबसे बड़ा एसेट है। अब चर्चाओं का बाजार इस बात पर गर्म है कि अगर अन्नामलाई रुकते हैं तो क्या तमिलनाडु भाजपा की पूरी टीम बदलेगी? क्या नयनार नागेंद्रन और वनाथी श्रीनिवासन की भूमिकाएं बदलेंगी? क्या 42 साल के युवा अन्नामलाई को अब पावर सेंटर बनाया जाएगा? सब कुछ तय माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच तमिलनाडु के कोयम्बटूर और मदुरै समेत कई हिस्सों में अन्नामलाई के समर्थन में पोस्टर लगे हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अन्य बीजेपी नेताओं की तस्वीरें नहीं हैं। कुछ पोस्टरों में अन्नामलाई को अभिनेता रजनीकांत और अजीत के साथ दिखाया गया है, जिससे ये अटकलें और भी मजबूत हो गई हैं कि उनके समर्थक उन्हें स्वतंत्र राजनीतिक राह पर देखना चाहते हैं। अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी से उनकी अंतिम मुलाकात का। आज 4 जून है और आज अन्नामलाई का जन्मदिन भी है। क्या ये जन्मदिन उनके लिए एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत साबित होगा? दिल्ली के इन बंद कमरों में जो खिचड़ी पकी है, उसका स्वाद तमिलनाडु की सियासत में कैसा होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। वैसे देखा जाए तो तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हो गए, थलापति विजय की सरकार बन गई, कामकाज भी अब रफ्तार पकड़ चुका है। बावजूद इसके तमिलनाडु की सियासत अगर चर्चा में है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है अन्नामलाई। जी हाँ, तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सियासी पारा बढ़ा रखा है। अन्नामलाई भाजपा का साथ छोड़ेंगे या नहीं, अब तक सस्पेंस इसका बरकरार है। अब सबको इंतजार है उनके अगले बयान का, क्योंकि उन्होंने 4 जून को कुछ बड़ा ऐलान करने की बात कही थी। बहरहाल पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई तब से राजनीतिक असमंजस में है जब बीजेपी ने उन्हें हटाकर नयनार नागेंद्रन को तमिलनाडु इकाई का अध्यक्ष बनाया और 2026 विधानसभा चुनाव से पहले एआईएडीएमके के साथ गठबंधन को फिर से शुरू किया। इन अटकलों को और हवा तब मिली जब अन्नामलाई ने हाल ही में पत्रकारों से कहा कि वो 2 दिन में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा, कृपया इंतजार करें, हम 2 दिन में बैठक करके बात करेंगे। उसके बाद वो दिल्ली रवाना हो गए थे और आज वो 2 दिन हैं। 4 जून को उन्होंने बताया था कि अब 4 जून को वो कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। अभी वो दिल्ली में है। अब आज शायद फैसला हो जाएगा कि क्या बीजेपी उन्हें बड़ा पद देकर मना लेती है या फिर वो कुछ और बड़ा कदम उठा सकते हैं। वहीं आपको कांग्रेस का बयान सुनवाते हैं। इस बीच कांग्रेस ने अन्नामलाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। अन्नामलाई जाने, शाहजी जाने, नितिन नवीन जाने, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार की लूट की छूट करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं। ये लोग धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर विवाद पैदा करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर के अन्नामलाई
कोई दूध के धुले नहीं हो जाते हैं। और ये जो नाटक और नौटंकी अन्नामलाई और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तमिलनाडु की जनता सब समझ रही है। इस चुनाव में तमिलनाडु की जनता ने उनकी तरफ मुंह करके नहीं देखा, इसलिए अब हो सकता है अन्नामलाई के नेतृत्व में नया आउटफिट बनाने की कोशिश कर रहे हो। जनता उसको भी नकारेगी। जनता, तमिलनाडु की जनता हिंदू मुसलमान नहीं करने देगी। तो सम्राट चौधरी साहब एक काम कर देना, 48,000 स्क्वायर मीटर का आवास है नरेंद्र मोदी जी का, अकेले रहते हैं, न कोई परिवार न कुछ। सारे मंत्रिमंडल के सहयोगियों को प्रधानमंत्री जी के आवास में शिफ्ट कर दीजिए। अगर आप प्रधानमंत्री जी के आवास में सारे मंत्रिमंडल को के सहयोगियों को शिफ्ट कर दें, तो लालू जी का, राबड़ी जी का और तेजस्वी जी के आवास को आप एक कर लीजिएगा, या फिर आप अपने आवास में 10-20 मंत्रियों के आवास को शिफ्ट कर लीजिए। कैसी फिजूल की बातें करते हैं आप। बदलाव के लिए आए हैं या बदले के लिए आए हैं? किसी वक्त आप लालू जी के ही चरण छूते थे और आज आप इस तरीके का काम कर रहे हैं कि बीमार आदमी जो अपनी किडनी के इलाज के लिए इस वक्त सिंगापुर गया हुआ है, उस शख्स से आप बदले लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की जनता सब याद रखेगी। बिहार की जनता आज नहीं तो कल आपको आपकी असली जगह दिखाएगी। बड़े पैमाने पर धांधली राहुल गांधी जी ने भी कहा है। पूरे देश में ये बात स्पष्ट है कि किस तरीके से बूथ लूटे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को आतंक का राज बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं वो आतंकियों की तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, और इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन गांव-गांव जाएगा, पांव-पांव जाएगा, नगर-नगर जाएगा, डगर-डगर जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव जनता वर्सेस भाजपा है, और भारतीय जनता पार्टी का इस बार सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो है जनता के बीच में मुखर हो गई, जनता के बीच में उसके पोल खुल गई है। ना वो पेट्रोल दे पा रही है, ना वो डीजल दे पा रही है। गैस महंगी है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, खाद नहीं है। वहां पर दलितों के ऊपर उत्पीड़न इतना हो रहा, दलितों को पेशाब चटवाया जा रहा है, महिलाओं के अपराध पे उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जनता इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।